तो क्या मान लिया जाए कि मई खत्म होते होते उत्तर प्रदेश की बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी खत्म हो जाएगी? क्योंकि पहले से ही आप देख रहे हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी और खुद बीजेपी, वह बगावत ना केवल हो रही है बल्कि इस्तीफे गिर रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की खबर दिखाई थी, उसके बाद मैंने आपको ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का हाल दिखाया था। 200 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ साथ मैंने आरएलडी के हालात दिखाए थे, राष्ट्रीय लोकदल में भी यही हालात थे। बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी है संजय निषाद की निषाद पार्टी, वहां पर भी हालात ठीक नहीं है, लोगों में नाराजगी है निषाद पार्टी को लेकर। अब इन सब के बीच बचती है एक इकलौती पार्टी, उसका नाम है अपना दल एस, यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी। अनुप्रिया पटेल फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया। उसकी इनसाइड स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा ही कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल को तगड़ा झटका कहां लगा। आखिरकार क्या हुआ कि अपना दल में अब तक की सबसे बड़ी बगावत देखने को मिली। आखिरकार अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का वो कौन सा दाव है जो अपना दल को ले डूबा है, और यही आपको बताऊंगा कि आखिरकार शिवपाल की वो कौन सी शेरनी है जिसने अपना दल को दो फाड़ कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। फिलहाल आप तक खबरें नहीं पहुंच पा रही होंगी क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा मसला आतंकी घटना और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई हमारे देश की सेना की तरफ से, इसलिए आप तक खबर नहीं पहुंच रही होंगी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आप तक एक एक सही खबर पहुंचाने की। हाल ही में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर घटता है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने एक संकेत दे दिए हैं कि अगर हो, बड़ी बात नहीं है कि 2027 के चुनाव तक सिर्फ 4 पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर रह जाएं। पहली समाजवादी पार्टी, दूसरी बीजेपी, तीसरी कांग्रेस और चौथी बीएसपी। बीएसपी का होना ना होना इस समय बराबर है क्योंकि उतनी सक्रिय ना मायावती नजर आती ना उनके कोई नेता नजर आते हैं। फिलहाल 3 पार्टियों के बीच में से भी अगर कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए हटा दें, क्योंकि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है, तो सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगी। अब आप कहेंगे बाकी की पार्टियों का क्या? दरअसल बाकी की पार्टियों के सामने अपना वजूद बचाने के लिए यह देखना जरूरी है वो एनडीए के साथ रहना अब भी चाहते हैं, यानी 2029 तक नरेंद्र मोदी साहब जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक वहीं पर केंद्र की राजनीति में लुत्फ उठाना चाहते हैं, या फिर उन्हें 2027 से पहले एक बड़ा फैसला लेना है। ये उनके सामने है। वजह क्या बता रहा हूं, पहले देखिए न्यूज 18 की खबर है। अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका लगा। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, कार्यकर्ताओं का जाना अपने आप में एक झटका होता है, लेकिन अगर आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही आपको छोड़कर चला जाए तो एक संकेत होता है कि जिस राजनीति को आपने शुरू किया था और जिसके तहत आपने पार्टी को यहां से यहां तक पहुंचाया था, वो पार्टी फिर से यहां तक नहीं आ रही है, केवल वो उसके नीचे चली जाएगी। यानी उसका वजूद बचेगा नहीं बचेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं अभी अपना दल ना किसी से सीखे तो अपने ही एनडीए में शामिल आरएलडी से सीख ले। चौधरी चरण सिंह साहब की एक छवि की वजह से अजीत सिंह को बहुत फायदा हुआ, लेकिन अजीत सिंह ने जिस तरीके की राजनीति की, उसने आरएलडी के बनने के बावजूद उसे उस चरम पर नहीं पहुंचने दिया। पहुंची भी लेकिन उस स्तर पर नहीं। लेकिन जयंत चौधरी ने जब पार्टी संभाली तो उनके सामने था कि अपने पिता की विरासत, अपने बाबा की जो विरासत है, यानी दादाजी हमारे दादा को बाबा भी कहते हैं, तो बाबा की जो विरासत है उसे संभाल कर रखना है। उसे संभालने में वो नाकाफी हो रहे थे और इस समय समाजवादी पार्टी और खास तौर पर मैं कहूंगा अखिलेश यादव ने साथ दिया। अखिलेश यादव की बदौलत ही और समाजवादी पार्टी की बदौलत ही जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे। जी हाँ, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा अगर किसी ने पहुंचाया तो वो अखिलेश यादव ही हैं। अब सोचिए, राज्यसभा सांसद किसने पहुंचाया? अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को, और मंत्री कहां पर है जयंत चौधरी? मोदी सरकार में। खैर, ये सब चलता रहता है। तो अपना दल में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अपना दल में शायद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या फिर मान लिया जाए पति पत्नी, यानी कि जो अनुप्रिया पटेल है और आशीष पटेल ही ना रह जाए, क्योंकि ऐसे ही हालात इस समय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी चल रहे हैं। वहां पर भी ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं और यहां पर भी। पहले देखिए, अपना दल एस में भारी बगावत से हल्का मचा हुआ। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ अपना दल के नेता और पदाधिकारी ने भी अपना इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ दी। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल है कि ये लोग जा कर रहे हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आरोप क्या है? आरोप को सुनना चाहिए एक एक चीज। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से पार्टी भटक गई है। पार्टी की विचारधारा अंबेडकर की रही है। डॉक्टर सोनीलाल का जो सपना था, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नीतियों से भटक चुकी हैं। कार्यकर्ताओं की पार्टी में जमकर उपेक्षा हो रही है। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहते जिले के अध्यक्ष को नहीं जान पाता। विधानसभा प्रभारी बन जाए तो कोई पूछना भी
मुनासिब नहीं समझता, मनमानी तरीके से निर्णय ले लिए जाते हैं, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा देना ही उचित समझा। क्या लिखा? मैं 50-60 लाख रुपए लगाकर अपनी डीजल और गाड़ी से चल रहा था। आशीष पटेल की तरफ से लगातार झूठा वादा किया गया, एमएलसी और पद देने का वादा किया गया, मेरा पार्टी में शोषण हो रहा था। ये तमाम बातें इनकी तरफ से की गई हैं। देखिए एक और खबर है, दैनिक जागरण की खबर है, इसे भी पढ़िए। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने पद से दिया इस्तीफा, अनुप्रिया पटेल का नाम लेकर बताई वजह। माना यह जा रहा है कि अब राजकुमार पाल किसी और पार्टी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं। और अपना दल की चूंकि नीतियां ऐसी रही हैं कि सोनेलाल पटेल को नहीं भूल सकते, और बात भी सही है, सोनेलाल पटेल का अपना एक स्थापित मापदंड है जिन पर दोनों बहनों ने का कब्जा भी रहा, जिसमें पल्लवी पटेल को भी देख सकते हैं। पल्लवी पटेल के साथ तो कम से कम सोनेलाल पटेल की पत्नी यानी कृष्णा पटेल भी हैं। अनुप्रिया पटेल की राजनीति कैसी रही कैसी नहीं रही, ये विश्लेषण का समय नहीं है, लेकिन लंबे समय तक राजकुमार पाल का उनके साथ रहना और अचानक से इस पार्टी को से पल्ला झाड़ लेना, वो भी ऐसे वक्त में जब पार्टी के मुखिया, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए सरकार के तहत अगर योगी आदित्यनाथ मुखिया एक तरीके से, वही इस समय डावाडोल स्थिति में, उन्हें खुद डर लग रहा है कब तक वो सरकार में रहेंगे, कब तक उनकी कुर्सी बची रहेगी। ऐसे में उनकी सहयोगियों की भी हालत खराब होती जा रही है, एक एक करके सब छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात क्या है कि जितने लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं, अभी आरएलडी को छोड़ा, उसके बाद बीएसपी को छोड़ा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ये सारे के सारे कहीं और नहीं जा रहे, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत इस कदर बढ़ चुकी है दोस्तों, और मैं बार बार बता रहा हूं उसकी वजह क्या है। मैंने हमेशा आपको बताया कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का साथ आना खास तौर पर बीजेपी को मुफीद नहीं लग रहा। वो जानते हैं कि जब तक ये दोनों चाचा भतीजे साथ रहेंगे, ये सत्ता में वापसी नहीं करने देंगे, और हो सकता है 2027 में सत्ता चली जाए, बस सच है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी को इसीलिए तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम घटा करनी सेना वाला था, करनी सेना वाले मसले में आपने देखा कि दलित सांसद के ऊपर एक हमला होता है, उसको लेकर आवाज ना उठा रहे, काफी कुछ चीजें थी, इसको लेकर नाराजगी थी। अब देखिए आज तक की भी खबर है, अपना दल एस को बड़ा झटका, क्यों प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, अनुप्रिया और आशीष पटेल पर लगाई आरोप। यही आरोप जो मैंने भी आपको बता दिया, उन्होंने कहना है कि लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी, सियासी पारा चढ़ चुका। और अगर आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी का थोड़ा स्थापित वो देखेंगे, सुभाषपा की वजह से आपने देख ही लिया, उससे पहले महेंद्र राजभर आई गए, यानी ओम प्रकाश राजभर के करीबी महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। घोसी, गाजीपुर, ठीक है, घोसी, गाजीपुर, ये बलिया, ये इलाके इनके आस्ते गए। और यहां पर ये बता रहा है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास का जो इलाका है, ये वाकई कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन इलाकों पर कैसे कब्जा किया जाए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, चाचा शिवपाल सिंह यादव का जब से मिशन पूर्वांचल शुरू हुआ है, तब से लगातार आप दूसरी जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां, उनमें ज्यादा बगावत देख रहे होंगे। एक एक करके लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, सारे समाजवादी पार्टी में समाहित हो रहे हैं, सारे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं है, ये परिवर्तन की एक आहट है जिसे बीजेपी भांप चुकी है। लेकिन क्या करे, दिक्कत इस बात की है कि एकजुटता जहां होनी चाहिए वहां एकजुटता है नहीं, और जिनकी एकजुटता को तोड़ना है वो टूटने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार।